you guys for watching my videos. Please subscribe my channel. Please press the bell button. Excellent. Bye bye. Assalamualaikum viewers, welcome to our YouTube channel पाकिस्तानी न्यूजीलैंडर्स। थोड़ा सा पहले अपना इंट्रोडक्शन कराऊंगा क्योंकि न्यू YouTube चैनल बनाया है। उसके बाद मैं शिफ्ट करूंगा मोमेंटम टुवर्ड्स आवर टुडेस टॉपिक। तो कुछ वीक्स पहले मैं घर पे बैठा, मैंने कहा यार कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटी जिससे मैं अपने पाकिस्तानियों को अपने साथ इंगेज कर सकूं। मैं न्यूजीलैंड में रहता हूं, पाकिस्तान को छोड़े हुए ऑलमोस्ट आई थिंक 8 to 9 years हो गए हैं। आई बीन इन ऑस्ट्रेलिया एंड देन मूव टू न्यूजीलैंड। तो लेकिन न्यूजीलैंड में बैठ के मैंने कहा यार कैसे मैं अपने पाकिस्तानी लोगों से इंटरेक्शन करूं। तो बहुत सोचा तो एक आइडिया दिन में आया कि यार मे बी आई शुड क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। उस पर अपने बच्चे की वीडियोस डालूं, बच्चा कोई एक्टिविटीज़ कर रहा हो तो इससे मेरा बेटा भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन में रहेगा और मैं भी अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करता रहूँगा। क्योंकि हम जहाँ भी चले जाएं दिल हमारा पाकिस्तानी है। हम पाकिस्तानी ही हैं अंदर से, चाहे दुनिया के किसी भी कोने पर रहें, लेकिन दिल हमारा पाकिस्तानी है। तो मेरा बस ये है कि मैं पाकिस्तानियों के साथ कनेक्ट रहूँ, मेरा राब्ता रहे पाकिस्तान के साथ, चाहे मैं कहीं भी रह रहा हूँ। एनीवेज, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, पिछले 2 वीक से मैं सोच रहा था कि यार कौन सा ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करूँ कि भाई जिससे मेरे पाकिस्तानी लोगों का, पाकिस्तानी कम्युनिटी का फ़ायदा हो। तो आफ्टर 2 वीक्स ऑफ थिंकिंग मुझे एक टॉपिक समझ में आया। मैंने कहा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे मैं अपने पाकिस्तानियों को नॉलेज दूं कि भाई कोविड पेंडेमिक के दौरान जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड सब कॉन्टिनेंट और इवन यूएस, यूके, ऑल दोज कंट्रीज आर सफरिंग। तो न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसने एक एग्जांपल सेट की है। न्यूजीलैंड इज़ अ कोविड फ्री कंट्री। तो मैंने सोचा कि सारी स्ट्रेटजीज और प्लानिंग जो न्यूजीलैंड ने यूटिलाइज की हैं, व्हाई कांट अदर कंट्रीज डू इट। आई नो इट्स नॉट दैट इजी, इट्स इजी टू से देन डूइंग, लेकिन वी कैन टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम दैम। सारे स्टेप्स नहीं भी ले सकते जो न्यूजीलैंड ने लिए हैं, उनमें से कुछ ही सिलेक्ट कर लिए जाए बाकी कंट्रीज के लिए जिन्होंने अभी तक अचीव नहीं किया वो माइलस्टोन जो न्यूजीलैंड ने अचीव किया है। तो मैं उस बारे में आज वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। मैं पूरी स्टोरी अनमास्क करूँगा कि कैसे न्यूजीलैंड में कोविड आया, न्यूजीलैंड ने क्या क्या स्टेप्स लेके न्यूजीलैंड को कोविड फ्री कर दिया। अच्छा व्यूअर्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी कंट्री के लिए इस कोविड से जान छुड़ाने के लिए कौन सी मेन चीज़ें हैं। तो 3 ऐसी मेन चीज़ें हैं जो आपके कंट्री की बेस्ट होंगी तो आप इस पेंडेमिक से जान छुड़ा सकते हो। अब वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो वो चीज़ है वो है हेल्थ केयर रिस्पॉन्स। किसी भी कंट्री का हेल्थ केयर रिस्पॉन्स अच्छा होना बहुत लाजमी है इस पेंडेमिक से छुटकारा हासिल करने के लिए। दिस इज सिंपल एज दैट। अगर आपका हेल्थ केयर रिस्पॉन्स बुरा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू बी रियली गुड एट योर हेल्थ केयर रिस्पॉन्सेज। तो उसके लिए तो आपको पहले से इन्वेस्टमेंट करनी थी। तो अब किसी कंट्री ने नहीं की तो दे विल स्ट्रगल, बट दे इट्स नेवर टू लेट। आपको अभी भी पता चल गया कि हमने अपने कंट्री में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, तो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। अब आपको पता चल गया कि भाई पेंडेमिक है और इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर एनी टाइम सून। अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, कितने ज़्यादा कंट्रीज ऐसे हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन पीपल, इन हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर रिस्पॉन्स न्यूजीलैंड का वन ऑफ द बेस्ट। उसके मुकाबले में there is only few countries I can think of. All the developed countries have better health responses, लेकिन न्यूजीलैंड के करीब बहुत बहुत थोड़े कंट्रीज हैं। तो डेफिनेटली अ टिक मार्क फॉर न्यूजीलैंड ऑन हेल्थ केयर रिस्पॉन्सेज। अब दूसरी बड़ी चीज़ क्या थी? दूसरी बड़ी चीज़ थी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सेज। अब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सेज इसलिए इंपॉर्टेंट थे कि पेंडेमिक को ख़त्म करने के लिए, इस कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए लोगों को घरों में बिठाना था, लॉकडाउन लगाने थे। एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ व्हाट लॉकडाउन इज़, सो मैं उस डिटेल में तो नहीं जा रहा। तो लॉकडाउन लगाएंगे, लोग घर बैठेंगे, लोगों के पास पैसे नहीं आएंगे, जब काम नहीं करेंगे पैसे नहीं आएंगे। तो गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी स्कीम कायम की थी न्यूजीलैंड में, उसको कहते हैं वेज सब्सिडी स्कीम। तो गवर्नमेंट ने पैसे देना शुरू किए और उनको कहा कि भाई आप ये पैसे आगे ट्रांसफ़र करो अपने एम्प्लॉयज़ को, सो दे डोंट सफ़र इवन इफ दे आर स्टेइंग एट होम फॉर अ मंथ।
they are getting something, and so at least they have families, तो उनकी families को कोई problem नहीं होगी. अच्छा, तो coming back, it was the healthcare response, financial response, and the third one is political response. So New Zealand में very interestingly, और I was very happy about it, कि भाई न्यूजीलैंड में जितनी भी पार्टीज थी, इवन पब्लिक, दे वर ऑल ऑन द सेम पेज. वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट रिड ऑफ दिस कोरोना वायरस. अगर आप यूनाइटेड ही नहीं हो, यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग. सो पॉलिटिकल रिस्पॉन्स वॉज अगेन वन ऑफ द बेस्ट इन न्यूजीलैंड. तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स है जिसमें न्यूजीलैंड ने टिक किया और आज वो कोविड फ्री बैठा हुआ है. अच्छा दोस्तों, ये तो हो गए रिस्पॉन्सेज के कौन कौन से रिस्पॉन्सेज ज़रूरी थे, और न्यूजीलैंड उसमें न्यूजीलैंड ने कितना काम पहले किया था, और पेंडेमिक में उनको कितना फ़ायदा हुआ उस काम का. अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि लॉकडाउन के भी उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई विच इज़ डिफरेंट दैन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब न्यूजीलैंड ने क्या ऐसा यूनिक काम किया जो कि दूसरों से डिफरेंट था. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड आई रियली वांट ऑल ऑफ यू गाइस टू लिसन टू दिस मैसेज रियली केयरफुली, क्योंकि ये सिस्टम इन्होंने बनाया है, मैंने दुनिया में कहीं और नहीं देखा. ऐसा सिस्टम, रोबस्ट सिस्टम है कि आप किसी टाइम भी लेवल 1 2 3 4 है आपका, तो उसमें आप ऊपर नीचे हो जाओगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. अब लेवल 1 2 3 4 क्या है लॉकडाउन? 4 में है कि यानी कि आपका जो वायरस है वो पूरे कंट्री में फैल गया. ठीक है, आप पूरे कंट्री में फैल गया है, आपको पता नहीं क्या करना है. आप लेवल 4 में आपको पता है कि डिजीज इज नॉट कंटेन्ड. आपने क्या करना है, सबको घर में बिठा दिया. जब सबको घर में बिठा दिया, उसके बाद आपने टेस्टिंग शुरू कर दी. देन आपको पता चल गया कि कहाँ कहाँ पे क्लस्टर्स हैं. अब होल कंट्री इज इन लॉकडाउन एंड यू नो वेयर द क्लस्टर्स आर. सो देन ऑल ऑफ अ सडन यू नो वेयर इज द हायर रेट ऑफ कोरोना वायरस केसेस. अब जब आपको clusters मिल गए, then you know which part of the country you can bring down to level 3. If there is a part of the country where there is no viruses at all, then you can remove the lockdown from that part. But you have to make sure कि वहाँ लोगों की movement वहाँ तक ही महदूद रहे. Shouldn't go to the parts where there is a cluster of virus. Level 4 lockdown में we know that disease is not contained, then the whole country is in lockdown. अब level 3 पे न्यूजीलैंड वाले कब आए? जब उनको पता चल गया कि दे हैव आइडेंटिफाइड द क्लस्टर्स. अब उन्होंने क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो देन दे नो वेयर दे हैव टू मेक श्योर दैट दे डू मोर टेस्टिंग एंड आइसोलेट पीपल. आइसोलेशन करने के बाद उनको 14 डेज के लिए क्वारंटीन किया. अब क्वारंटीन करने के बाद पीपल रिकवर्ड. आपको ये बताता चलूँ कि देर इज ओनली फ्यू, आई थिंक probably less than 50 people who died in New Zealand, and I think it is a great achievement. I mean, every human loss is a loss, and I'm not saying it's not a loss, लेकिन again I'm comparing it with rest of the world. अब मैं कंपेयर करूंगा तो जहाँ पे thousands and thousands of लोग डेली मर रहे हैं, and the whole New Zealand only had probably less than 50 deaths. This is a remarkable achievement. इससे ज़्यादा और एक कंट्री जो है वो अपने रेजिडेंट्स के लिए क्या कर सकता है कि उसने अपने पूरे वायरस को एलिमिनेट करके अपने कंट्री को एक सेफ बना दिया है. आई फील वेरी प्राउड एंड आई फील वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन आई गो टू वर्क नाउ. कोई टेंशन ही नहीं है. एंड व्हेन आई स्पीक टू माय पेरेंट्स एंड और माय रिलेटिव्स इन पाकिस्तान, they tell me, or I watch the news, and then I feel scared for them, but at the same time I'm happy for my kid and my wife here that at least in New Zealand they are saved. मैं पाकिस्तान के लिए दुआ कर सकता हूँ. मेरी नेक तमन्नाएं दुआएं पाकिस्तान के साथ है कि पाकिस्तान से भी जल्दी से जल्दी वायरस ख़त्म हो जाए. उसके लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. ट्रस्ट मी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क नीडेड. वी कैन डू इट इफ़ वी वर्क टुगेदर. अगर हम पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाएं तो हम वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट यूनिटी. अच्छा, कमिंग बैक, लेवल 4 का आपको बताया डिजीज इज नॉट कंटेन. लेवल 3 क्या है? लेवल 3 में आपको क्लस्टर्स मिल गए हैं. अब जो क्लस्टर्स आपको मिल गए हैं, आपने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, आपने टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं. एज आई टोल्ड बिफोर, टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं, फिर आपने क्वारंटीन को कर दिया. नंबर ऑफ केसेस आर रिड्यूसिंग. जब नंबर ऑफ केसेस रिड्यूस हो गए, देन यू कम डाउन टू लेवल 2. अब लेवल 2 पे न्यूजीलैंड के रेजिडेंट्स या न्यूजीलैंड के लोग कब आए और गवर्नमेंट ने कब डिसीजन किया कि अब हमने लेवल 2 पे आना है? लेवल 2 में क्या होता है कि कैसे वो असेस करते हैं कि भाई असेसमेंट क्राइटेरिया ये है कि न्यूजीलैंड में केसेस अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले से ट्रांसमिशन कम तेज़ी से बढ़ रही है. अब जो ट्रांसमिशन जो हो रही है वो कम है, लेकिन
डर है फिर भी कि भाई देयर इज़ अ डेंजर कि अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं, बेशक कम स्पीड से बढ़ रहे हैं लेकिन बढ़ रहे हैं, तो उसको रोकना कैसे है। अब कुछ मेयर्स थे लेवल 2 पे, जैसा कि वन ऑफ द मेयर वाज वर्किंग रिमोटली फ्रॉम होम वेयर पॉसिबल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एक गैप के दे के फिर आप बैठना। ये मैं अभी आपको दो एग्जांपल बताइए इस तरह के, दे वर डिफरेंट मेयर्स। एनी हाउ लेवल 2 का रिस्क असेसमेंट किया, उसके मेजर्स लिए, देन व्हेन द कम्युनिटी ट्रांसमिशन इज फिनिश, जब हमें पता चल गया है कि कम्युनिटी में न्यूजीलैंड के लोगों में कोई केसेस नहीं आ रहे न्यू, जो केसेस हैं ऑलरेडी वो क्वारंटीन में हैं, आइसोलेशन में हैं, तो उसके बाद उन्होंने लोगों की मूवमेंट अलाउ कर दी। लेकिन मूवमेंट अलाउ करने के बाद भी उन्होंने लेवल 1 पे करने के बाद व्हेन व्हेन द न्यूजीलैंड मूव टू लेवल 1, उसके बाद भी मेजर्स लेना नहीं छोड़ा। ये नहीं किया कि भाई अब लेवल 1 केसेस खत्म हो गए हैं, सिर्फ सिर्फ आइसोलेशन में केसेस हैं तो इंजॉय करो सब, नहीं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था लेवल 1 पे कि न्यू केसेस डजंट कम। अगर तो न्यू केसेस आते तो सब कुछ दोबारा से शुरू हो जाता, फिर लेवल 4 पे, फिर लेवल 3 पे। इवन दो प्रोसेस इज रोबस्ट के अगर हमें लेवल 1 से दोबारा लेवल 4 पे जाना है तो वी कैन गो लेवल 1। लेवल 1 में दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड कि भाई अगर अगर कोई केसेस आ जाएंगे तो हमने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। अब एक स्टेप लिया न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने, बॉर्डर प्रोटेक्शन, दूसरी कंट्री से कोई नया केस ना आ जाए। अब आप इंटरनेशनल मूवमेंट टोटल तो बैन नहीं कर सकते, कंट्री कंट्री की एक इकोनॉमी चल रही है आपकी, फ्रॉम द ट्रैवल, फ्रॉम द टूरिस्ट एंड ऑल दैट। तो उन्होंने क्या किया, कोई भी न्यूजीलैंड में एंटर होगा दे हैव टू क्वारंटीन देमसेल्फ। एंड इवन आई थिंक दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन न्यूजीलैंड एंड अदर कंट्री कि क्वारंटीन wasn't एट देयर होम्स और एट देयर प्लेसेस, दे वर नॉट अलाउड टू मिंगल विद द कम्युनिटी। वो 14 दिन का क्वारंटीन प्लेसेस पे करेंगे। Quarantine places are designated places in New Zealand. There are some particular hotels जिनको उन्होंने quarantine बना दिया। उसमें जैसे ही कोई बंदा जहाज से उतरेगा they go straight to those quarantine facilities. They cannot interact with any single person. Mask was compulsory. They go to quarantine place and straight away they are tested on day 1 and then day 3 and then goes on until day 14. अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो they cannot go out. It's simple as that. They cannot just go out of the quarantine facility. They will stay in isolation place until they have a negative test. So I think this was a really game changer process which New Zealand has adopted. I know it's hard for people coming in. No one likes to stay 14 days in a hotel, where you are locked in a hotel. You cannot come out of your rooms. It's not an easy thing to do. Abhi New Zealand level 1 पे, it will stay on level 1 because there is no community cases. अब लेवल 1 से लेवल 2, 3, 4 पे तब जाएंगे अगर कोई केसेस होंगे, बट होपफुली देयर इज नन, बिकॉज जो प्रिकॉशन मेजर्स लिए हैं न्यूजीलैंड ने, जितने भी प्रिकॉशन मेजर्स न्यूजीलैंड ने लिए हैं, दे आर मेकिंग श्योर दैट दे डोंट रिस्क देयर कम्युनिटी। एंड आई थिंक न्यूजीलैंड गवर्नमेंट हैज़ डन रियली 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 ग्रेट। जितना भी कहूँगा कम है। तो हमें पाकिस्तानियों को इससे सीखना चाहिए यार। हम क्यों नहीं सीखते कि यार एक डेवलप्ड कंट्री है, उन्होंने कैसे अचीव किया है सब कुछ। हम लोगों की बस नीयत बन जाए कि यार हमने करना है। हम पाकिस्तानी क्या नहीं कर सकते, कितना कुछ अचीव किया हमने, तो ये भी हम अचीव कर सकते हैं। एंड आई थिंक वी शुड शो इट टू द वर्ल्ड दैट यस वी कैन डू एटीट्यूड रखो और करके दिखाओ। मेरी तो दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं भाई। मेरे रिलेटिव्स, मेरी मम, ठीक है, मेरे बहन भाई सब पाकिस्तान में हैं, मुझे भी उनका ख्याल है। और अब सब, आई मीन सिर्फ फैमिली का नहीं, एवरीवन इन पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान, सो आई लव पाकिस्तानी पीपल। तो मैं उनका मुझे ख्याल है, मैंने कहा यार ऐसी वीडियो शेयर करूं जिससे मैं लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर सकूं। यार शायद कोई कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंस होकर समझ के कि भाई क्या स्ट्रेटजीज न्यूजीलैंड ने अप्लाई की हैं, या हम लोगों को भी समझना चाहिए। छोटी सी कोशिश थी मेरी कि मैं कुछ ऐसा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सकूं जिससे मेरे पाकिस्तानी भाई बहनों का, बूढ़ों का, जवानों का, बच्चों का, सबका कोई फ़ायदा हो सके, और हमारे मुस्तकबिल में हमारी चीज़ें काम आ सके, ताकि कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म पाकिस्तान इस चीज़ से सफ़र ना कर रहा हो। हम सब अब देख लें यार, इंडिया की सिचुएशन देख लो, कहाँ पे इंडिया बैठा है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारा पाकिस्तान जाए। बेशक हमने इंडिया से दूसरे कंट्री से हम बहुत बेहतर हैं, लेकिन वी डोंट वांट एनी सिंगल केस इन पाकिस्तान। वी शुड शो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि हम यार एक अच्छी कौम है, हम एक महज़ब कौम है और हम कर सकते हैं। So let's do it together. In the end, I want to say to you guys that this is the initiative from me that I want to be connected to my Pakistani people.
प्लीज़ सपोर्ट मी, शेयर माई पेज, शेयर माई वीडियोज़, मुझे सपोर्ट करें, मेरा पेज सब्सक्राइब करें. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग अ गुड कंटेंट फॉर यू गाइस. It's a start from me. So in the end, please like and subscribe my page. And funny thing I will say when I watch other videos, and I always hear, oh, please press the bell button. So kindly press the bell button for my channel as well. Thank you very much, guys. Love you all. I love Pakistan, and Pakistan Zindabad. I like to save people from the fire. Seatbelt keep you safe, and it's important. Please subscribe my channel.